हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो प्रॉपर्टी के अंदर देयर आर टू प्रॉपर्टी, डिसीजन प्रॉपर्टी एंड क्लोजर प्रॉपर्टी। डिसीजन प्रॉपर्टी क्या है? डिसीजन प्रॉपर्टी वो है जो डिसाइडेबल हों, जिनका आंसर फाइनाइट टाइम के अंदर यस और नो दिया जा सके, या जिसके लिए एल्गोरिथम एग्जिस्ट करे। वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स किस में आ जाएंगी? डिसीजन प्रॉपर्टी के अंदर। और क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि क्लोजर का मतलब कि आपने टू एलिमेंट्स लिए और कोई ऑपरेशन लिया, जैसे सपोज 2 CFL लिया आपने और कोई ऑपरेशन CFL पे किया और रिजल्ट भी अगर CFL आता है तो वो क्लोज्ड है उस ऑपरेशन के अंडर। तो पहले डिसीजन प्रॉपर्टी को देखते हैं, उसके बाद हम क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डिसीजन प्रॉपर्टी देखिए कौन कौन सी हैं CFL की। मेंबरशिप प्रॉपर्टी। मेंबरशिप प्रॉपर्टी मेंबरशिप का मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि W बिलोंग्स टू LG और W नॉट बिलोंग्स टू LG। कि कोई स्ट्रिंग है उस लैंग्वेज में बिलोंग करेगा या नहीं बिलोंग करेगा, आपको ये बताना है। तो इसके लिए एक एल्गोरिथम होता है सी बाई के एल्गोरिथम। ये हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सी बाई के एल्गोरिथम की हेल्प से आप ये बता देंगे। तो फॉर ए CFG फाइंड W बिलोंग्स टू LG और W नॉट बिलोंग्स टू LG, ये डिसाइडेबल है और ये डिसीजन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है। बिकॉज मेंबरशिप प्रॉब्लम वो कौन सा सी बाई के एल्गोरिथम, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए मेंबरशिप एल्गोरिथम है। इसकी हेल्प से हम बता देंगे कि ये फाइनाइट टाइम के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। सो दैट्स वाई ये डिसीजन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसका आंसर येस और नो फाइनाइट टाइम के अंदर दिया जा सकता है। सेकंड है एम्प्टीनेस प्रॉब्लम। एम्प्टीनेस क्या है? देखिएगा, एम्प्टीनेस ये बताता है कि LG इक्वल्स टू कोई लैंग्वेज है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, वो फाई है या नॉट फाई है। तो ये भी आपका डिसाइडेबल है, ये भी डिसीजन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। इसका आंसर भी येस नो फाइनाइट टाइम में दिया जा सकता है। कैसे, क्या एल्गो होगा? तो देखिए, एल्गो ये होगा, ये अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो इसके लिए एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा। तो उस ग्रामर को हम सिंप्लीफाई करेंगे। वो जो भी ग्रामर है उसको सिंप्लीफाई ग्रामर को सिंप्लीफाई करने के बाद हम देखेंगे इफ एस इज स्टार्टिंग सिंबल इज यूजलेस। अगर स्टार्टिंग सिंबल ही यूजलेस है देन द लैंग्वेज, वो लैंग्वेज क्या होगी? वो लैंग्वेज एम्प्टी होगा। देन द लैंग्वेज इज एम्प्टी। और अगर स्टार्टिंग सिंबल एस यूजलेस नहीं है तो वो लैंग्वेज क्या होगा? नॉट एम्प्टी। तो इस तरह से फाइनाइट टाइम के अंदर आप ये बता सकते हैं। ये भी डिसीजन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है। नेक्स्ट देखिएगा फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस ये बताता है कि कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो यस, ये भी डिसीजन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा। कैसे कैसे इसका आंसर यस नो फाइनाइट टाइम में आएगा? क्या एल्गो होगी? तो एल्गो ये है सिंप्लीफाई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। पहले हम उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को सिंप्लीफाई करेंगे। कोई लैंग्वेज LCFL है तो इसके लिए एक CFG होगा और उस CFG को हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई CFG आफ्टर दैट, सिंप्लीफाई करने के बाद हम देखेंगे सपोज ये आ गया, मान लीजिए ये इस तरह से आ गया। अब हम इसमें इस ग्रामर में लूप को डिटेक्ट करेंगे। लूप कैसे डिटेक्ट होगा? देखिए, ए से आप किस पे जा रहे हैं? C नॉन टर्मिनल पे। और C से किस पे आ रहे हैं? A पे। तो A से आप C पे जा रहे हैं और C से A पे, यानी ये क्या है? A से C पे गए और C इससे इस पे आ रहे हैं। तो ये क्या लूप है? A से C और C से। इट इज ए लूप। A टू C और C टू, ये एक तरीके का लूप है। A से C और C से A। तो अगर लूप एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या लैंग्वेज होगी? इनफाइनाइट। और अगर लूप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है देन ये लैंग्वेज क्या हो जाएगी? फाइनाइट हो जाएगी। तो इस तरह से आप बता सकते हैं फाइनाइटनेस प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये डिसीजन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा। इसका आंसर भी यस नो फाइनाइट टाइम के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है, क्लोजर प्रॉपर्टी में कौन कौन से ऑपरेशन है? यूनियन, कॉन्केटनेशन, ट्रांसपोज, क्लीन स्टार, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, होमोमॉर्फिज्म, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे हैं। तो पहले क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई L1 L2 इज बिलोंग्स टू CFL और L1 इसके बीच में हमने कोई भी ऑपरेशन किया है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, और वो रिजल्ट भी अगर CFL आता है तो क्या होगा? ये क्लोज्ड होगा। देन इस केस में हम क्या बोलेंगे? इसे क्लोज्ड। ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। और रिजल्ट अगर CFL नहीं आता है तो इट इज नॉट क्लोज्ड। तो पहले हम देखते हैं यूनियन। यूनियन क्या है? ये कह रहा है कि L1 एक CFL है, L2 भी CFL है। तो व्हाट अबाउट L1 यूनियन L2, इसके बारे में आपको बताना है। क्या ये क्लोज्ड होगा? तो चलिए देखते हैं। L1 अगर ये CFL है तो इसका स्टार्टिंग सिंबल कुछ ना कुछ होगा, S1।
और L2 अगर CFL है तो इसका स्टार्टिंग सिंबल होगा S2। ये ऑलरेडी CFL है, ये भी CFL है। तो L1 इन्होंने L2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ग्रामर में, दोनों की ग्रामर में क्या चेंजेस होंगे, ग्रामर में बस एक ही प्रोडक्शन आपको ऐड करना होगा, S से दोनों के स्टार्टिंग सिंबल को आप डिराइव करते हैं। देखिए CFL का स्टार्टिंग सिंबल S1 है, इस CFL का स्टार्टिंग सिंबल S2 है, तो L1 इन्होंने L2 प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया स्टार्टिंग सिंबल बनाना होगा और उस स्टार्टिंग सिंबल से दोनों के स्टार्टिंग सिंबल डिराइव कर देंगे। तो ये तो ऑलरेडी S1 से जो डिराइव हो रहा था ऑलरेडी CFL है, S2 से जो डिराइव कर रहा है ऑलरेडी CFG का प्रोडक्शन है। तो क्या ये वाला प्रोडक्शन CFG का नहीं है? यस, ये भी, ये प्रोडक्शन जो आपने ऐड किया है ये भी किसका प्रोडक्शन है, CFG का। और अगर CFG है तो ओवरऑल ग्रामर अभी भी क्या है, CFL है। अगर ये CFG तो ओवरऑल ग्रामर अभी भी क्या है, CFL, CFG का प्रोडक्शन है। सॉरी, ओवरऑल ग्रामर का प्रोडक्शन क्या है, CFG। तो ये अगर CFG है तो ये रिजल्ट भी क्या है, CFL। इसका मतलब है कि CFL इज क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन ऑपरेशन। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्केटनेशन। कॉन्केटनेशन ये कह रहा है कि L1 CFL और L2 भी CFL है, तो व्हाट अबाउट L1 डॉट L2, ये क्या होगा, देखते हैं। L1 CFL है तो लेट इसका स्टार्टिंग सिंबल S2 है और ये है इसका स्टार्टिंग सिंबल S2, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी, CFG होगी। इसके करस्पॉन्ड CFG का स्टार्टिंग सिंबल S2 है। तो इस लैंग्वेज के लिए क्या स्टार्टिंग सिंबल, आपको एक स्टार्टिंग सिंबल ऐड करना होगा S, और S से दोनों के स्टार्टिंग सिंबल S1 डॉट S2। और जब आपने ये ऐड किया तो अभी भी जो ओवरऑल ग्रामर है वो क्या होगी, CFG, क्योंकि ये प्रोडक्शन भी किसमें है, CFG में। अगर ये CFG है तो ये लैंग्वेज इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी, CFL। इसका मीनिंग है कि CFL इज क्लोज्ड अंडर कॉन्केटनेशन ऑपरेशन, और इसमें भी क्लोज्ड था। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोज ऑपरेशन। ट्रांसपोज ये कह रहा है कि L अगर CFL है तो L का ट्रांसपोज ये क्या होगा। सो इफ L इज ए CFL, तो देखिए लेट L में एक CFL लेता हूँ, A2 की पावर n B की पावर n, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इसके लिए ग्रामर क्या होगी, AS B ऑब्लिक AB, ये CFL है। तो माय डियर L का जो ग्रामर है इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, BSA BA, और इसके करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज क्या हो जाएगी, B की पावर n A की पावर n, और माय डियर ये लैंग्वेज भी क्या है, CFL है। सो ट्रांसपोज भी क्या है, CFL है। तो CFL इज क्लोज्ड अंडर ट्रांसपोज ऑपरेशन। CFL इज क्लोज्ड अंडर ट्रांसपोज ऑपरेशन। नाउ क्लीन स्टार। क्लीन स्टार कह रहा है L अगर CFL है तो व्हाट अबाउट L का ट्रांसपोज। क्योंकि L अगर CFL है तो इसका ट्रांसपोज, सॉरी इसका क्लीन स्टार पूछा गया है। अगर L इसका स्टार्टिंग सिंबल सपोज S है, S इसका जो भी लैंग्वेज है, इसका जो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है उसका स्टार्टिंग सिंबल S है, तो हम एक नया स्टार्टिंग सिंबल बना देते हैं S डैश, और उससे SS डैश ऑब्लिक एम्प्टी डिराइव कर देते हैं। एक हमने जो ग्रामर दिया था उसमें एक नया स्टार्टिंग सिंबल क्रिएट कर दिया और उससे आपने इस तरह से इसका स्टार्टिंग सिंबल S डैश ऑब्लिक एम्प्टी प्रोड्यूस कर दिया। अब देखिए इससे क्या रिजल्ट आ रहा है। जब आपने ऐसा किया तो क्या रिजल्ट आया, S डैश से डायरेक्ट एम्प्टी, और S डैश गिव्स SS डैश लिया, और S गिव्स SS डैश में फिर से S की जगह SS डैश रख दिया आपने, और फिर से आपने SS ट्रिपल S डैश डॉट डॉट डॉट, और S डैश को एम्प्टी कर दिया, तो एम्प्टी SS ट्रिपल S डॉट डॉट डॉट, और ये क्या इससे जनरेट हो रहा है, S स्टार। तो S स्टार अगर जनरेट हो रहा है तो आपने एक प्रोडक्शन ऐड किया तो S स्टार जनरेट हो रहा है, और S स्टार के करस्पॉन्डिंग इससे जो लैंग्वेज क्या हो जाएगा, L स्टार। तो यानी कि इस ग्रामर के लिए आप L स्टार निकालने के लिए आपको एक केवल एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, आपको ये प्रोडक्शन ऐड करना है उस ग्रामर में। जब आप इसे ऐड करेंगे तो लैंग्वेज क्या आ जाएगी, L स्टार। तो देखिए इसको जब आपने ऐड किया तो ये जो ऐड हुआ ये प्रोडक्शन, ये भी किसका प्रोडक्शन है, CFG का। तो अब ऑलरेडी पहले से CFG है और इसको आपने ऐड किया, ये भी CFG आ रहा है, तो इस L स्टार के करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज क्या आ गया, CFL। इसका मतलब है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर क्लीन स्टार ऑपरेशन, इट इज क्लोज्ड। नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेक्शन।
तो इंटरसेक्शन में देखिएगा, इंटरसेक्शन ये कहता है L1 एक CFL है, L2 CFL है, तो L1 इंटरसेक्शन ऑफ L2 ये क्या होगा, क्लोज्ड होगा या नहीं। तो देखिएगा L1 अगर मैं CFL ले लेता हूँ, एक A2 की पावर m B की पावर n m कोमा n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये एक CFL है, इरेगुलर है तो CFL भी है। L2 मैंने ले लिया A की पावर n B की पावर n और n ग्रेटर देन, ये भी CFL है। इनका इंटरसेक्शन L1 इंटरसेक्शन L2, ये क्या रिजल्ट आ रहा है। जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे, ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, A2 की पावर n B की पावर n n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये क्या है, ये तो एक CFL है। ये क्या है रिजल्ट, CFL। तो इन दोनों का ये वो इन CFL का इंटरसेक्शन, तो आपको CFL दिखा, लेकिन अब मैं L3 को लेता हूँ, A2 की पावर m B की पावर n C की पावर n m कोमा n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये क्या है, ये CFL है। DCFL है, ये दो में कंपैरिजन हो रहा है, इसके लिए DPD डिजाइन हुआ था, हमने किया था। L4 इक्वल टू मैं ले लेता हूँ A2 की पावर m B की पावर m C की पावर n m कोमा n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी रिजल्ट क्या है, CFL है। L3 इंटरसेक्शन L2, ये क्या रिजल्ट दे रहा है कि B और C हमेशा इक्वल होंगे, A डिफरेंट होगा, डिफरेंट हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और सेम डिफरेंट भी हो सकता है। L4 कह रहा है कि A और B हमेशा इक्वल होंगे, C डिफरेंट होगा। C डिफरेंट हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, C के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, C नॉट रिलेटेड टू ए बी, इधर A नॉट रिलेटेड टू बी सी, बट कंडीशन क्या है कि इसमें B और C हमेशा इक्वल होंगे, इसमें A और B ऑलवेज इक्वल होंगे। तो L3 इंटरसेक्शन ऑफ L4 क्या होगा, रिजल्ट क्या देगा। देखिए क्या रिजल्ट आएगा, ये कह रहा है कि B और C हमेशा इक्वल होंगे, बी ओ सी ऑलवेज इक्वल, ये क्या कह रहा है, ए ओ बी ऑलवेज इक्वल। तो L3 इंटरसेक्शन L4 का मतलब क्या हुआ कि बी और सी ऑलवेज इक्वल एंड ए ओ बी ऑलवेज इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, A2 की पावर n B की पावर n C की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, L3 इंटरसेक्शन L4, ये रिजल्ट आएगा A की पावर n B की पावर n C की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये CFL नहीं है, इट इज नॉट CFL। ये क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज है, इट इज ए CSL, इट इज नॉट CFL। ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इसका मतलब है कि CFL आ भी सकता है, CFL नहीं भी आ सकता है, यानी कि आप नहीं बता सकते। सो ओवरऑल आप क्या करेंगे, इट इज नॉट क्लोज्ड, कि CFL इज नॉट क्लोज अंडर इंटरसेक्शन ऑपरेशन। सो CFL इज नॉट क्लोज्ड, CFL इज नॉट क्लोज अंडर इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इसका मीनिंग क्या है कि समटाइम्स ये CFL आ सकता है, समटाइम्स CFL नहीं आ सकता। तो इन जनरल CFL इज नॉट क्लोज अंडर इंटरसेक्शन ऑपरेशन। ये हो सकता है कि मे बी CFL और मे नॉट CFL, कि CFL हो सकता है और CFL नहीं भी हो सकता है, ऐसे है तो करेक्ट है। बट इन जनरल ओवरऑल CFL इज नॉट क्लोज अंडर इंटरसेक्शन ऑपरेशन। सिमिलरली देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। कॉम्प्लीमेंट ये कह रहा है कि L अगर CFL है तो L का कॉम्प्लीमेंट क्या क्लोज्ड होगा, आपको ये बताना है। तो देखिए इसको हम कुछ इस तरह से प्रूफ कर लेते हैं कि एज्यूम कॉम्प्लीमेंट ऑफ CFL इज CFL। लेट एज्यूम किया है हमने, हमें अगर इसका कंट्राडिक्शन हो जाता है तो ये एज्यूम आपका गलत है, और कंट्राडिक्शन नहीं होता है तो ये करेक्ट है। तो एज्यूम कॉम्प्लीमेंट ऑफ CFL इज CFL। तो मान लीजिए L1 कोई CFL है, तो हमने एज्यूम किया इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, CFL। और L2 कोई CFL है, हमने एज्यूम किया इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या है, CFL है। और ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि 2 CFL का यूनियन क्या है, CFL। और हमने ये एज्यूम किया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ CFL क्या है, CFL। तो ये रिजल्ट आपका क्या रिजल्ट आ गया, इसको अगर डिमॉर्गन्स लॉ से खोलेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, ये L1 इंटरसेक्शन ऑफ L2। और ये हमने अभी प्रूफ किया है कि इंटरसेक्शन नॉट क्लोज्ड, सो इट इज नॉट क्लोज्ड। तो हमारा जो अजम्पशन है वो अजम्पशन क्या है, गलत है।
अजम्पशन अगर गलत है तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? इट इज ऑल्सो नॉट क्लोज्ड। हो सकता है समटाइम्स CFL हो, समटाइम्स CFL ना हो, इट मे बी CFL और नॉट CFL। तो इन जनरल ओवरऑल CFL इज नॉट क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। तो दोस्तों ये थी कुछ डिसीजन और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन और क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।